अशांति बीमारियां पैदा करने से लेकर के घर की खुशहाली छीन लेती है। इसलिए जितना शांत और प्रसन्न रह सकते हैं उसके लिए चेष्टा करनी चाहिए। जिनके साथ बैठने से भी अशांति आती हो उनसे बचें। एक बात और ध्यान रखिए, मंत्रों में एक शब्द आया है जो बहुत प्यारा है, पुनर्ददता अग्नता जानता संग में मही। किनकी संगति करो? या तो दानियों की, या ज्ञानियों की, या उन वीरों की जिन वीरों के कारण हम सुरक्षित हैं। वीर बहादुर अन्याय से लड़ना सिखाते हैं, और दानी जिंदगी से कुछ देकर अच्छे उदाहरण जो प्रस्तुत करें। कहते हैं उनको देखने से आपकी जिंदगी में भी धन आता है। धन कब आता है? जब आप देना सीखते हैं। कंजूस आदमी के पास धन हो भी सही, उसको वो खुशी नहीं दे पाता। आएगा जाएगा, और किसी न किसी बहाने से ऐसा चला जाता है कि उस व्यक्ति के पास में फिर वो रह नहीं पाता। या फिर ये समझ लीजिए उसके मरने के बाद भी निर्ममता से निर्दयी होकर उसके बच्चे खराब करते हैं पैसे को। किसी किसी के बच्चों को ऐसी लत पड़ जाती है कि उस पैसे को गलत जगह गंवाते हुए, जुआ खेलते हुए, अय्याशी करते हुए, गलत रास्ते पर यूज करते हुए अपने खुद की आदतें खराब कर लेता है, जिससे उसके बच्चे रोते हैं, पत्नी रोती है, चीजें खराब हो जाती हैं। इसलिए ये ध्यान रखना चाहिए, कमाओ, सही दिशा में भी लगाओ, अपने लिए भी काम करो, अपने बच्चों के भी काम आओ, लेकिन बच्चों को पैसा देने के साथ साथ उन्हें काम धंधा करना जरूर सिखाओ। अगर काम धंधा करना सिखाएंगे तो आपके बच्चे आगे चलकर खुद अमीर बनेंगे। और अगर आप उनको सिर्फ पैसे देकर अमीर बनाना चाहते हैं, अमीरी टिकेगी नहीं। आपको बहुत हैरानी होगी, जिन लोगों के पास लॉटरी लगने से करोड़ों रुपए आ गए, वो ज्यादा देर तक करोड़पति नहीं रहे। आगे चल के उनका पैसा खराब हो गया, पैसा जाता रहा। पीछे एक रिपोर्ट में पढ़ रहा था, एक सीरियल टीवी पे आता है एक प्रोग्राम, कौन बनेगा करोड़पति। अब उसमें जो जीते हुए थे एक सज्जन, उसकी कहानी लिखी हुई थी कि आज उसके पास एक भी पैसा नहीं है, जो करोड़ों रुपए कमा लिए थे। क्यों? पैसा तो इकट्ठा कर लिया, पैसे को बढ़ाए रखना, संभाले रखना और उसके जरिए से और आगे बढ़ पाना, वो जो विद्या है वो तो नहीं आती थी। कितने लोग हैं जिनकी जमीन शहर के नजदीक आ जाती है, जहां से बड़ी रोड निकल आती है, कोई हाईवे निकलता है, रातों रात अमीर हो जाते हैं। अब वो अमीर होकर कुछ सालों के बाद उनका वो करोड़ों रुपया गायब हो जाएगा, क्योंकि उनको आगे कमाना नहीं आता, बिजनेस करना नहीं आता, बढ़ाना नहीं आता। अगर उनको कमाना आता होता तो वे लोग बैंक से लोन लेके, इधर उधर से लेकर के अपने आप को पहले ही अमीर बना लेते, क्योंकि कमाने की विद्या नहीं सीखी। और ये विद्या एक दूसरे के साथ रहकर काम करने से आती है। मतलब इसको अगर कॉलेज में भी पढ़ाया जाए तो नहीं पढ़ सकता आदमी। बिजनेस मैनेजमेंट पढ़ाया जरूर जाता है, लेकिन बिजनेस पढ़ाने वाला प्रोफेसर भी अगर बिजनेस करने बैठे तो चौपट कर देगा सारा पैसा। कभी कभी हम लोग मूड में आके एक उदाहरण दे दिया करते हैं, वो आपको भी, क्योंकि प्रसंग चल पड़ा तो सुनाता हूँ आप। ये कभी कभी आ जाता है याद। वो प्रोफेसर थे जो कॉलेज में पढ़ाते थे, उनके साथ में एक बिजनेस मैनेजमेंट पढ़ाने वाले प्रोफेसर थे। तो ये हिंदी विभाग के हेड थे। जैसे रिटायर होने लगे तो अपने कुलीग से बोले कि भाई मैं रिटायर होने लगा हूँ, पैसे भी हाथ में आ रहे हैं, तो आप हमको कोई तरीका बताओ कि हम अपने पैसे को आगे बढ़ा सकें, खुद बिजनेस कर लें, काम धंधा अच्छा कर लें। तो उसने कहा कि देखिए, आप आसानी से अगर बढ़ना चाहते हैं तो अच्छी कोई जमीन ले लीजिए, उस पर खेती बाड़ी करिए,
चाहो तो बाग लगा लीजिए, बाग में थोड़ा टाइम लगेगा। चाहे तो आप फसल उगाएं, सब्जियां उगा लें, तो मार्केट में अच्छे रेट मिल जाएंगे और थोड़े टाइम में आप बहुत अच्छी तरक्की कर लेंगे। अब इसके पास जो पैसे थे, कुछ तो जमीन ले ली, बैंक से लोन लिया, ट्रैक्टर व्रैक्टर लिया। एक जो है उस फार्म में जो जमीन ली थी, फार्म हाउस बना लिया जहां ये बैठता था। अब इसको बिजनेस, खेती करनी तो आती नहीं थी, मक्का बोई। जो नीची जमीन थी जहां पानी भरता था वहां तो मक्का बो दी, और जो ऊंची जमीन थी वहां धान लगा दिए। अब धान ऐसी चीज है जहां पानी ज्यादा चाहिए, मक्का ऐसी चीज है जिसके लिए पानी कम चाहिए। अब उल्टे प्रयोग करते रहे, थोड़े दिनों में इनका रहा सा भी जाता रहा, और जो लोन ले रखा था वो लोन चुका नहीं पाए। बैंकों ने इनका ट्रैक्टर जब्त कर लिया, जमीनें जब्त कर ली। जिन लोगों से, रिश्तेदारों से पैसे लिए थे वो इनके घर का सामान ले गए। कुछ थोड़ा बहुत बचा हुआ था, जिन कर्मचारियों को साथ रखा हुआ था उन्होंने इनके कपड़े वपड़े भी उतार लिए। अब हालत हो गई खराब। जमीन घर छोड़ के मन निराश है, हरिद्वार चले गए। अब हरिद्वार में कुंभ का मेला चल रहा था। कुंभ के मेले में जो नागा बाबा लाइन लगा के नहाने के लिए जा रहे थे, अब ये उनको देखे और देखकर बोले, भाई साहब रुको 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 रुको। और नागा बोले, क्या है? नहीं, हम ये पूछना चाहते हैं आपने कौन सा बिजनेस किया था जो आपके पास एक भी कपड़ा नहीं? क्योंकि हमारे पास तो फिर भी चड्डी बनियान रह गया, आपके पास तो एक भी नहीं है, एक भी कपड़ा नहीं शरीर पर। हमने तो खेती की तो चड्डी बनियान बच गया, आपने ऐसा कौन सा बिजनेस किया जो एक भी कपड़ा नहीं? अब नागा बाबा तो हैट हैट करते हुए निकल गए आगे। अब ये खड़ा सोच रहा है। अब आप सोच लीजिए कि अगर आपको विद्या सीख कर आ गई तो आप कमाओगे और आगे बढ़ोगे, और अगर किसी ने पैसे दे के आपको अमीर बना दिया, कितनी देर रहोगे? थोड़ी देर, उसके बाद वो गया आपसे, आपके पास बचेगा ही नहीं। इसलिए आपको आगे पैसा नहीं लेकर जाता, आपका ज्ञान आपको आगे लेकर जाता, आपकी नॉलेज आपको आगे लेकर जाती है। शुरुआत से माँ बाप बच्चों को पढ़ने के लिए भेजते हैं, क्यों? उनका मस्तिष्क विकसित किया जाए, उनको नॉलेज दी जाए, जिससे वो बच्चे आगे बढ़कर के जिंदगी का आनंद ले सकें। इसलिए याद रखिए, हर उम्र के साथ कुछ न कुछ नया सीखना, नया जानना बहुत जरूरी है। कहते हैं ना, पानी में गिरने से किसी की जान नहीं जाती, फिर जान तभी जाती है जब उसे तैरना नहीं आता। तैरना मतलब तैरने की विद्या जब आ जाती है तो फिर पानी में गिरने के बाद भी आदमी डूबता नहीं है। जब विद्या नहीं है तो डूबेगा जरूर। तो क्या समझ में आया? पानी भी तब खतरनाक है जब आपको जानकारी नहीं है, और जब आपका ज्ञान तैरने का है तो ये ध्यान रख लीजिए, ना तो पानी आपका कुछ बिगाड़ सकता, ना आग। जो लोग बिजली डिपार्टमेंट में हैं उनको नॉलेज दी जाती है ना, तो बरसात के दिनों में भी बिजली के खंभे पर चढ़ करके उसे ठीक कर रहे होते हैं, और बाकी आदमी, अनाड़ी आदमी कहीं भी हाथ लगाए हालत खराब कर लेगा। अज्ञान ही दुख देता है। तो कहते हैं परिस्थितियां कभी भी समस्या नहीं बनती, परिस्थितियां तभी समस्या बनती हैं जब परिस्थितियों से निपटना नहीं आता, मुसीबतों से निपटना नहीं आता, तब वो मुसीबतें आपके लिए सच्ची मुसीबत बनती हैं। जब आपको उससे निपटना आ जाए तो फिर मुसीबत मुसीबत नहीं है, वो भी आपको एक नया अवार्ड देकर जाएगी, तमगा लगा के जाएगी, इस आदमी ने रिकॉर्ड बनाया है ऐसी स्थिति में। इसलिए कोई निखरेगा और कोई बिखरेगा, कोई टूट कर गिरेगा, कोई रिकॉर्ड बनाएगा। तो इसलिए आप
नॉलेज को, ज्ञान को महत्व दीजिए। सीखना जरूरी है। सीखना केवल स्कूल कॉलेज किताबों से ही नहीं होता, वो तो है ही, इसी के साथ में अनुभव करना, प्रयोग करना, बड़ों के साथ बैठना, सीखे हुए लोगों के साथ बैठना, जो जानकार लोग हैं उनकी संगति करना। इसलिए पुराने लोग कहते थे बड़ों के साथ बैठो, उनकी शिक्षा लो, उनकी जिंदगी एक पूरी किताब है। तो इसलिए बड़ों के साथ बैठना और अपने सदगुरु की सन्निधि में बैठना। गुरु के निकट बैठने का मतलब होता है, कहते हैं ना कि वक्त बताने वाली घड़ी ठीक करने वाले मिल जाएंगे। जो आपकी घड़ी है खराब हो जाए तो ठीक करने वाले मिल जाएंगे, वक्त बताने वाली घड़ी को ठीक करने वाले मिल जाएंगे, पर वक्त को ठीक करने वाले, मतलब जो घड़ी आपकी चल रही है, जो वक्त आपका चल रहा है, उस घड़ी को शुभ घड़ी बनाने वाले और आपके वक्त को ठीक करने वाले कोई नहीं मिलते। वो तो आपका गुरु ही है जो आपकी हर घड़ी को शुभ घड़ी बना सकता है, या जो आपको बुरी घड़ी में भी कैसे सामना करके जीता जाता है, इसका ज्ञान सदगुरु ही देता है। इसलिए बड़ों का सानिध्य, बुजुर्गों का सानिध्य, गुरुजनों का सानिध्य जितना जितना आप करते जाएंगे, आपके जीवन में ज्ञान बढ़ेगा, उस ज्ञान से आपका कल्याण होता है। तो कृष्ण भगवान ने हमको कहा कि वह परम सत्ता सर्वत्र व्याप्त है। उस परम सत्ता के साथ जो अपने को जोड़ता है उसका कल्याण होता है। लेकिन सबको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि माया के प्रभाव से बाहर निकल सकें। माया के प्रभाव से मतलब है भ्रम से, मिथ्या से, अज्ञान से बाहर आए। एक जरूरी चीज और, हमें बचपन से हमारे मस्तिष्क की कंडीशनिंग होती है, दिमाग को तैयार कर दिया जाता है। जैसी परवरिश होती है, जैसा पालन पोषण होता है, जैसे संस्कार दिए जाते हैं, जैसे वातावरण में रखा जाता है, उससे हम एक खास तरह के नेचर वाले बन जाते हैं, एक खास तरह के स्वभाव वाले बन जाते हैं, फिर उसी तरह का व्यवहार करने लगते हैं। अगर कसाई के घर में पला है बच्चा तो उसका मन वैसा ही हो जाएगा, और ज्ञानी के घर में बच्चा पला है तो उसको वैसी पुस्तकें पढ़ने का, ज्ञान का शौक हो जाएगा। जिस भी वातावरण में आप रहे हैं वैसा वातावरण मस्तिष्क पे प्रभाव अपना काम करता जरूर है। अब सवाल यह है कि हमारा मस्तिष्क जैसा बना दिया गया, जिंदगी तो वैसे चलेगी, अब हम क्या कर सकते हैं? अब यही मैं समझाना चाहता हूं। आप चाहें तो अपने आप को बदल सकते हैं, दोबारा अपने मस्तिष्क की कंडीशनिंग कर सकते हैं, दोबारा से अपने मस्तिष्क में हस्तक्षेप करके मस्तिष्क की जो फाइलें हैं उनको चेंज कर सकते हैं। बस उसके लिए आपको विश्लेषण करना चाहिए। तो बचपन में जैसे आप बन गए वो बने हैं। बचपन में जो शब्द आपको बोले जाते थे, जो आप नकल करते थे, जो घटनाएं आपके साथ घटी, जिन परिस्थितियों में आप पले, उस सब से आपकी कंडीशनिंग हुई, उससे आपका व्यक्तित्व बन गया, उससे आपकी आदतें बन गई। अब उन आदतों के अनुसार आप जीवन जीने लग गए। अब उसको चेंज करना बहुत मुश्किल चीज है, असंभव लगता है, लेकिन बदला जा सकता है। जो लोग उन आदतों के साथ पलते हैं, जैसे हमारे साथ में हमारा एक वृद्धाश्रम जब हमने खोला था, हम लोगों ने बहुत तरह की सेवा के काम शुरू किए, जैसे अनाथालय बनाए, गुरुकुल बनाए, गौशालाएं 5-6 बनाई, मंदिर बनाए, लगभग 24 मंदिर पूरे देश में बनाए। उसी तरह से एक चीज बनाई थी वृद्धाश्रम। तो वृद्धाश्रम में बहुत तरह के लोग आए,
एक ऐसे सज्जन थे जिनसे वहां के सारे लोग परेशान हो गए, बड़ा झगड़ा करते थे। वो सब मेरे पास आए और आकर के बोले इनको आप समझाओ, ये सुधरने को तैयार नहीं है। तो मैंने उनसे कहा कि अब तो बदल जाओ, अपने घर से बच्चों से भी अलग होकर यहाँ आ गए। बोले अगर हमें सुधरना होता तो अपने घर में ही ना रहते, फिर यहाँ क्यों आते। तो मैंने कहा भाई जिस एज में पहुंच गए हो, आपकी आदत अब भी आपको रुला रही है और अपमान दिला रही है। अपनों से दिलाया, परायों से अपमान दिलवाया, अब यहां आ गए आप, यहां भी दुखी हो रहे हो। थोड़ा सा समझे, वो हफ्ता 10 दिन ठीक रहे, उसके बाद फिर वही बात हो गई। अब उनको फिर मेरे पास लेकर आए। मैंने उनसे पूछा कि आप ऐसे क्यों हो। बोले मैं ऐसा क्यों हूं, तो दिमाग पे जोर दिया उन्होंने। बोले मैं 6 बहनों में सबसे छोटा भाई था, और जब भी मैं कोई गलती करता था तो माँ बाप ये कहते थे कि अपने भाई को जीने दोगे नहीं। मैं जो बोलता था मेरी वो मांग पूरी होती थी। लड़कर झगड़कर जिद करके हर बात मनवा लेता था। बात बात में गुस्सा करने की आदत पड़ गई। माँ बाप जब तक थे वो बेचारे बर्दाश्त करते रहे। उसके बाद ये हुआ, बड़े हो गए हम, शादी हो गई। अब आदत तो खराब थी, जिद्दी, गुस्सेबाज, लड़ना झगड़ना, चीख चिल्लाकर अपनी बात मनवाना। तो फिर पत्नी के साथ भी 2-3 साल तक तो बहुत कलह कलेश हुई। फिर पत्नी ने भी सरेंडर कर दिया कि ये तो ऐसे ही रहेगा, ये तो सुधरने वाला नहीं। बेचारी दुखी बहुत होती थी, कई कई बार लड़ के झगड़ के मायके चली जाती थी, पर हमारी आदत तो वैसी बनी रही। उसके बाद बच्चे हो गए और बच्चे भी बर्दाश्त करते रहे, लेकिन हमारी तो आदत जैसी थी वैसी रही ना। जब बच्चे बड़े हो गए, घर में लड़ाई झगड़ा होने लगा, तो कई तो अलग हो गए। पहले तो एक बेटे के साथ मैं रह रहा था, उसकी पत्नी ने उससे कहा कि ये तो सुधरने वाले हैं नहीं, या तो मुझे छोड़ दीजिए या अपने पिता को। तो एक दिन उन्होंने मेरे से कह दिया, पिताजी मैं अपना घर खराब नहीं कर सकता, मैं आपको बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो मैं आपको अनाथालय जैसी जगह छोड़ आता हूँ। बोले वो क्या होता है। बोले वृद्धाश्रम। छोटा बच्चा होता है तो अनाथालय में जाता है जब उसका कोई नहीं होता, बूढ़ा हो जाए तो वृद्धाश्रम जाता है। बोले वो मुझे लेके यहाँ आ गए, अब आप बताओ मेरा क्या होगा। मैंने कहा या तो हम कहेंगे कि हमें बचाओ क्योंकि हम आपसे दुखी, तो या तो आप बदल जाइए, नहीं तो हमें आपको बदलना पड़ेगा। बस सीधी सी बात तो यही। बोले अब तो मेरी आदतें पक गई। मैंने कहा ये गलत फहमी है आपकी, आदतें पकी जरूर हैं, लेकिन जब आप धीरे धीरे एक एक चीज को छोड़ोगे तो चेंज आएगा जरूर। उनकी 3 आदतें तो हमने बदलवा दी, लेकिन 2 आदतें ऐसी थी जिसके कारण उनको फिर वहां से छुड़वाना ही पड़ा। और वो ये कह रहे थे कि अब तो लगता है चिता में जाके ही आदतें ठीक होंगी। आप सोचिए हम किस तरह से अपनी आदतें पाल लेते हैं और वो हमें अपनों से भी दूर कर देती हैं, अपने आपे से भी दूर कर देती हैं, कैसे रुलाती हैं। और अगर ये जिद जैसी आदत को सही दिशा में लगा दो तो यही आपको सबसे आगे लेकर जाएगी। इससे बढ़िया कोई बात नहीं। आपका क्रोध भी अगर सही दिशा में लगा दिया तो यह भी आपका उद्धार कर सकता है। आपके अंदर का लोभ शुभ की तरफ लगा दीजिए, शुभ चीजों के लिए, सत्कर्म के लिए लोभ करें और भक्ति करेंगे और आगे जाएंगे और अच्छी चीजों को बढ़ाएंगे। हर चीज का रूप बदला जा सकता है, लेकिन अगर आप इसको बदल सकते हैं तो आपका जीवन ऊंचा हो सकता है। नहीं तो ये चीजें रुलाती ही रहेंगी।
इसलिए अपने अवचेतन मन की कंडीशनिंग आपको खुद करनी है। सोच से, निर्णय लेने से, कार्यों से, परिणाम से हम अपने आप को बदल सकते हैं। इसके लिए अभ्यास करने के लिए गुरु का सानिध्य लेना चाहिए, तो तप कराए जाते हैं। पूरा बदल सकता है आदमी। मैंने वे लोग भी देखे हैं जिनकी जिंदगी इतनी बदली, बहुत गुस्सेबाज लोग इतने शांत हो गए, बहुत जिद्दी आदमी ऐसा काम करने लग गए, उन्होंने स्थितियां बदल दी। हमने अपने यहां बहुत प्रयोग करा है। मैं आपसे निवेदन करूंगा, थोड़ा थोड़ा रोज अपने आप को चेंज करने के लिए अपने बारे में विश्लेषण करके डायरी में लिखना शुरू करो कि मेरी किस तरह की आदत है, मैं किस तरह का व्यवहार करता हूं। अब थोड़ा सा सोचिए, आप आलसी हैं, लापरवाह हैं, जल्दी गुस्से में आ जाते हैं, तुनक मिजाज हैं, आप शब्द बोलते हैं, गाली देते हैं, टाइम से काम नहीं करते, आपको किसी की परवाह नहीं, या आप खुद लापरवाह हैं, या आपकी जिंदगी में डिसिप्लिन नहीं है, या आप हर समय परेशान रहते हैं। जो भी आपकी आदतें हैं उसके बारे में खुद ही लिखिए और आपकी डायरी आपके पास छिपा के रखो, वो किसी को मत दो। जो डायरी में लिखते हैं वो तो अपने आप को चेंज कर सकेंगे। देखिए, धीरे धीरे करके आदतें सीखी हैं, धीरे धीरे करते करते आदतों को छोड़ा भी जा सकता है, पूरा बदला जा सकता है। स्वामी रामतीर्थ थे, उन्होंने खुद लिखा कि संकल्प हो, इरादा हो, दृढ़ निश्चय हो, आदमी अपने आप को बदल सकता है। वो कहते थे कि मुझे भोजन में नींबू खाने की आदत थी कि नींबू होना चाहिए, दाल में, सब्जी में नींबू निचोड़ने के बाद और फिर मैं खाना खाता था। मुझे ऐसा लगता था कि नींबू हुआ तो भोजन का स्वाद बन गया। यहाँ तक करता था कि नींबू को निचोड़ने के बाद उसकी जो खटास है उसको रोटी पर भी जैसे घी लगाते हैं ना लोग, वो रोटी पर ऐसे लगाते थे उसको। उसके बाद फिर खाने के लिए बैठते थे। तो गए जापान में, हिंदुस्तान के बहुत बड़े संत थे, जैसे विवेकानंद का नाम हुआ, ऐसे रामतीर्थ ने भी विदेशों में भारत का डंका बजाया। तो जब वो जापान में थे तो उनका कहना है कि मैं भोजन करने के लिए जैसे बैठा तो जापानी मित्र ने भोजन परोस दिया। मैंने उनसे कहा कि नींबू नहीं है क्या? वो बोले नींबू तो नहीं है। बोले मिल सकता है? बोले हाँ मिल सकता है। तो रात को भोजन के समय तक आ जाएगा। नहीं अभी आ सकता है क्या? तो मित्र ने कहा ठीक है, फिर थोड़ा वेट कर लीजिए, मैं गाड़ी लेके जाता हूं। तो मार्केट में दूर जगह पर मार्केट थी, तो कार लेके वो बेचारे गए नींबू लाने के लिए। और इधर स्वामी रामतीर्थ भोजन करने के लिए जो थाली लगी हुई थी, तो बैठे बैठे सोच रहे कि मेरे जीवन में मैंने हर चीज जीत ली, मुझे कोई भी चीज ऐसी नहीं है जिसका मैं गुलाम हूं। मैं अपना गुस्सा जीत लिया, अपनी लापरवाही को जीत लिया, मैंने अपने आलस्य को जीत लिया, मैं टाइम का बहुत पक्का हूं, मेरा निश्चय बड़ा पक्का है, मैं कोई इरादा कर लूं तो उसे जरूर पूरा कर लेता हूं। ऐसे करते करते अपने बारे में बोलते जा रहे थे। हर चीज में मैं मालिक बन गया हूं, हर चीज का मैं बादशाह बन गया हूं। लोग गुलामों की तरह जिंदगी जीते हैं और मैं बादशाह की तरह जिंदगी जीता हूं। लोग नौकरों का जीवन जीते हैं, हम मालिक का जीवन जीते हैं। दुनिया साधारण है, हम राजा हैं, हम बादशाह हैं। बस एक ही कमी है, नींबू की गुलामी कर रहे हैं। और फिर अपने को समझाने लगे, कोई सिगरेट का गुलाम, तंबाकू का गुलाम, कोई शराब का गुलाम, कोई किसी हैबिट का, बुरी आदत का गुलाम। दुनिया गुलामी करती है।
मैं भी नींबू का गुलाम हूं, बाकी तो और सब चीजों का तो मैं राजा हूं। एक नींबू ही ऐसी चीज है जिसकी गुलामी कर रहे हैं। आज से इसे छोड़ते हैं। फिर मन में आया नहीं, आज तो नहीं, क्योंकि दोस्त लेने गया है, वो क्या कहेगा। इतनी देर में वो नींबू लेकर आ भी गया, तो मन ने कहा अब तो खा लेते हैं, क्योंकि नहीं तो ये गलत संदेश जाएगा, गलत मैसेज जाएगा, बाकी कल से छोड़ देते हैं। मन ने कहा कि जिसने सुधरना होता है ना, वो कल परसों की योजना नहीं बनाता, वो उसी समय तैयार रहता है। जिसने अपने को चेंज करना तुरंत चेंज करेगा, और जो चेंज नहीं करना चाहता, बदलना नहीं चाहता, वो बहानेबाजी करता है। कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, कल तो पक्का कर लेंगे, कि बहाने छोड़ो। दोस्त आए, उन्होंने नींबू काटा, थाली में रख दिया। अब जैसे नींबू सामने आया तो इन्होंने उस पर थोड़ा नमक लगाया, थोड़ी काली मिर्ची लगाई, और लगाने के बाद बोले आज तो चलेगा, कल फिर छोड़ देंगे। और ऐसी क्या बात है, अब जब हमने पक्का इरादा कर ही लिया तो अब तो छोड़ ही देंगे ना। मन में फिर विचार आया, बहानेबाज, बड़ी बड़ी बातें करके बहाना कर रहा है। छोड़ना है तो बहादुर बन, दोस्त बुरा मानता है तो मानता रहे, तू तो बुरा मत बन, छोड़। फिर मन में आ गया, नहीं अब तो इसमें नमक भी लगा लिया है, काली मिर्च भी लगा ली है, और हाथ में भी पकड़ा हुआ है। दोस्त ने कहा नींबू ठीक तो है, आप खा नहीं रहे। अब ये सोचते जा रहे हैं, बस वैसे तो हम बादशाह हैं, बस इसी के नौकर हैं, ये जो हाथ में ले रखा है। और अचानक जोश आया, कल कभी नहीं आया करता। सुधरने वाला आदमी आज को याद रखता है, कल को कभी याद नहीं रखता। इसलिए कल के बहाने छोड़ो, आज ही तैयार हो जाओ, अपने को जीत के दिखाओ, बहादुर बन के दिखाओ। भूखे रह जाओ, बेइज्जती सह लो, कोई बुरा मानता मानता रहे, लेकिन अपनी नजर में आज ऊंचा बन के दिखा। आ गई मन में भावना, उठाया नींबू को, फेंक के मारा दीवार पे। उसका दोस्त बोला ये क्या कर रहे हो, और ये तो खाना छोड़ के नाचने लग गए, सड़क पे आ गए। जीत लिया, जीत लिया, जीत लिया, जीत लिया। वो कहे क्या जीत लिया? बोले नींबू को जीत लिया। नींबू भी कोई जीतने की चीज है? बोले इसी के गुलाम थे हम, नहीं तो बादशाह हैं पक्के। उसके बाद उन्होंने अपने नाम के आगे लिख दिया, स्वामी राम तीर्थ बादशाह। आज से ये बादशाह है, अब ये किसी का गुलाम नहीं है। और दुनिया को हमने देख लिया है, किसी न किसी चीज की गुलामी करते हैं। हम किसी के गुलाम नहीं, हम अपनी मर्जी के मालिक, अपने अनुसार चलने वाले लोग। क्योंकि हमारी जिंदगी, हमारा मन हमारे अनुसार चलता है। अब तक हम मन के अनुसार चलते थे। ये जीत जिस दिन जिंदगी में आ जाती है, उस दिन आदमी सच में बड़ा बन जाता है। और ऐसा व्यक्ति जो चाहता है जीवन में वो कर सकता है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, संकल्प के धनी बनिए तो जिंदगी महानता की तरफ बढ़ेगी। और एक बात और जो मैं आप सबसे कहना भी चाहता हूं, याद भी कराना चाहता हूं, जिंदगी के आखिरी लम्हे तक कर्मशील बनना है, स्वयं सेवक बनना है। सेवा करोगे, सेवा कराओगे नहीं। मन में सोच लो, अब तक सेवा की कामना थी, अब हमें किसी की सेवा की जरूरत नहीं है। और सोचिए, दाता बनेंगे, याचक नहीं, मांगने वाले नहीं। और अगर मांगना भी पड़ेगा तो अपने भगवान से मांगेंगे, दुनिया के आगे नहीं मांगेंगे। आपको मन को मजबूत करना है।